सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को रमज़ान का चांद देखने की अपील कर दी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को चांद नजर आने की सूरत में करीबी अदालत में जाकर अपनी गवाही दर्ज कराने की हिदायत की है। आज चांद नजर आ गया तो पहला रोजा बुध 18 फरवरी को होगा। चांद नजर न आने की सूरत में पहला रोजा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास बुध को पेशावर में तलब कर लिया गया। वज़ारत मज़हबी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा। जोनल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में होंगे। साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर स्पार को रमज़ानुल मुबारक का चांद बुध को नजर आने और पहला रोजा जुमेरात को होने का कवी इम्कान जाहिर कर चुका है। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IAEA के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राफेल मारियानो ग्रूसी की मुलाकात वियना इंटरनेशनल सेंटर में हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारक, तारिक फातमी और आमिना बलोच मौजूद थे। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और IAEA के मजबूत शराकत दारी को सराहा। पाकिस्तान IAEA के तकनीकी तावन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहा है, ऐसा कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से डायरेक्टर जनरल ग्रूसी ने जोहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। मार्च में फ्रांस के ज़ेर-ए-तमाम न्यूक्लियर एनर्जी समिट में पाकिस्तान की फ़ाल शिरकत के मुंतज़िर हैं, ऐसा कहा गया राफेल ग्रोसी की जानिब से। और अब बात करेंगे हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए थे। जेल में मुआयने पर कभी इत्तफाक नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा जब मुतालबात पूरे नहीं हुए तो जेल जाने की कोई वजह नहीं बनती थी। तक मेरे आने का ताल्लुक है, देखो हमारा मुतालबा था और हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो, नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो, नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मुआलिज मौजूद हो, नंबर 3, खान साहब की हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडियाला जेल में करें। इसलिए अडियाला जेल में इस मुआयने के लिए जाने का कोई हमें तुक ही नहीं था कि तुम आ जाओ, आपके सामने मुआयना करवाएंगे। इसलिए पार्टी ने और हमने डिक्लाइन किया था कि ये तो हमारा मुतालबा ही नहीं। अगर खबरों में बात करेंगे, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी का सिलसिला भी जारी है। तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदगान ने, इकरा ने और फरवा अली ने। तो सबसे पहले मैं फरवा आपकी तरफ आऊंगी। मुझे बताएं कि मौसम की क्या सिचुएशन है यहाँ पर? अच्छा हो गया मौसम? कराची का मौसम बेहद सुहाना है और सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो जिन्ना टर्मिनल में 20 मिलीमीटर हुई और कई इलाकों में ज़ालाबारी भी देखी गई है जो अनएक्सपेक्टेड थी। लोग खासा महसूस भी हुए और ख़ासे लोगों ने वीडियोस भी बनाई क्योंकि ये एक अनयूजुअल चीज़ होती है जो कराची के लिए होती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की तो पेशगोई की गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है कराची में और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि मज़ीद भी बारिश शाम तक हो सकती है। तो शहरी जो है वो तैयार रहे क्योंकि मौसम जो है वो खासा शहर का सुहाना है। काले काले बादलों के डेरे हैं और लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। जी ठीक है, फरवा साथ ही रहेगा। इकरा की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं। इकरा, आप मुझे बताएं, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और यहाँ पर कैसा मौसम है? बारिश हो रही है, जालाबारी हुई है? जी बिल्कुल, कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश पेशगोई का इम्कान जाहिर किया गया था और आज सुबह से जो है वो शहर कायद का जो मौसम है वो खुशगवार है। मई बादलों के डेरे हैं और इस वक्त ठंडी हवाओं का राज जो है वो बरकरार है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं तेज तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई है, जिसके बाद मौसम मजीद खुशगवार हो गया। और मैं इस वक्त फ्रेयर हॉल में मौजूद हूँ और मेरे कब में आप इस वक्त देख सकते हैं कि ग्रीनरी मौजूद है और शहरी जो है वो इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेयर हॉल में भी शहरी जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं और साथ में इस शाम में जो है वो ठंडी ठीक है शहरी मौसम को बहुत एंजॉय करिए। बहुत शुक्रिया इकरा और फरवा हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि एक करेक्टर है सुप्रीटेंडेंट जेल, उनका क्या बना, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी और वो क्या इनिशिएट करेंगे, उसका रिजल्ट कब तक आने के? वो मेरे ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट से चेक करके आपको बताते हैं।
कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑन इट। मौसम साहब, एहसास रोड में और शांगला में दो दिलखराश वाक़या के गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारे बलूचिस्तान में भी खासतौर पर KPK में ये जो दहशतगर्दी की आग है वो बढ़ रही है, उसमें गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी ज़राए से भी मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि जो KPK के वज़ीर आला के साथ मुलाकात हुई है तो लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है। आपसे जो गुफ्तगू हो रही है वहाँ से हमें लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की क्या उनकी क़यादत या कुछ लोग कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में उस सूबे के अंदर जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना है वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर किया जा रहा है, रोड्स बंद हैं। कब तक हम उस अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे और उसके साथ साथ जो लोग डिजिटली इस आप को आगे बढ़ा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप कब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखा कि एक नौजवान सहाफ़ी जिसने सच को सिर्फ पोर्ट्रे किया उसे उठा दिया गया, लेकिन जो झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो मुल्क के अंदर नफरत को, इंतशार को फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक रही डिजिटल कार्रवाई वो ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी हमने कर दी हुई है, 2-3 दिन से कर दी हुई है। जो आपका उससे पहले का सवाल है वो ये कि KPK की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, हर दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा है और इस पे KPK गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और कर भी रही है। इसमें मैं नहीं कहूँगा, जो पुलिस है KPK की वो इस टाइम लड़ रही है और अच्छी तरह लड़ी है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक ऑन बोर्ड ना हो कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें उसको डैमेज कर रही हैं। ये PTI का जो आम वर्कर है उसको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस सारी की सारी चीज़ में मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो KPK में और बाकी बलूचिस्तान में हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई अक्लमंद है और किसी भी पार्टी में है और उसको सामने चीज़ें नज़र आ रही है तो वो 2+2 कुछ और आंसर निकालें। PTI ये क्लेम कर रही है कि पिछले 70 दिन से बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात में पाबंदी लगी, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के फैसले मौजूद थे कि उनके मुतला को, उनकी फैमिली को और डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए। उसके बाद एक खबर आती है जिसके बाद मुकम्मल फर्स्ट क्रिएट हो जाता है सारा मसला। क्या अब भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों पर जेल मैनुअल के मुताबिक होगी या वही पाबंदी की सूरत बरकरार है? दूसरी इसके साथ ही, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट बेशक आप इशारा PTI की सेकंड रो लीडरशिप जो है जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का रुझान होता है, ही गिव्स क्रेडिट टू यू। क्या PTI के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ किसी लेवल पर आइस ब्रेकिंग हो जाए? देखें, सेंसिबल लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी कोई सुनी जाए। अगर वो सेंसिबल लोगों की सुनी जाती होती तो PTI इस टाइम इस हालत में ना होती, ना 9 मई करती, ना बाकी चीज़ें करती। उन सेंसिबल लोगों का हाल मेरे ख्याल में आप ज़्यादा जानते हैं और इस टाइम भी जिस वक्त आप और हम ये बात कर रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा कि अगर सेंसिबल लोग आगे हों तो ये सिचुएशंस ही ना बने। तो ये अब पब्लिक और वो उन लोगों ने करना है फैसला कि वो सेंसिबल लोगों के साथ चलेंगे या बाकी लोग हैं। मैं चेक करता हूँ, मेरे ख्याल में तो उनकी हैं, बट मैं ये चेक कर लूँगा। अच्छा सर, आपने ये बात की अभी कि जो बातचीत है वो अमल जारी रहना चाहिए या बानी PTI से अभी भी कहीं ना कहीं कोई बातचीत का अमल जारी है? और दूसरा एक गुजारिश होंगे, अगर आपको PTI के रहनुमा कोई राब्ता करें तो आप एक मुस्बत किरदार अदा करने पर तैयार हैं? पहली बात ये है कि कोई मसला आता है वो वाली बातचीत, NRO वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, वो वाली बातचीत मेरे से नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है। लेकिन NRO वाली कोई बातचीत है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें भारत की सत्ता किरदार है, इसी में ऐड ऑन कर लें जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? 100% इंडिया, भारत 100% इन्वॉल्व है, सबूत भी हैं, हमने हर जगह दिए भी हैं, सारा कुछ किया है। जिस साइड पे हम थोड़े वीक हैं कि हमने दुनिया को जाके नहीं बताया, अब हमने वो काम भी शुरू किया है। हम हर दुनिया के मुल्क को बता रहे हैं कि ये किस तरीके से